हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज क्या है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, इस चीज़ को आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में ये कितना रेजोनेट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, ठीक है। तो क्या है आज की एनर्जीज में, ठीक है, आज क्या है आपकी पर्सन की लाइफ में। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या आपका रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है काफ़ी लंबे टाइम से, ओके, काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है आपके पर्सन से और आपके पर्सन ने आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट आप दोनों का नहीं है, तो क्या होगा आपके रिश्ते में आगे फ्यूचर। दूसरा, क्या आपके पर्सन आपसे दूर रहकर खुश है अपनी लाइफ में एकदम, या फिर वो सैड है, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, क्या कुछ है ऐसा जो यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ सारा कुछ। तो आप भी जान सकते हो अगर आपको जानना है कि आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी लाइफ में वो हैप्पी हैं या फिर वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्या सच क्या है, ट्रूनेस क्या है, इस चीज़ को आज की रीडिंग में देखेंगे। सेकेंडली, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइव जब भी मैं लाइव आऊँगी या जब भी मैं रीडिंग डालूँगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। और दूसरा, राशियाँ मैं बताऊंगी इसमें, तो राशि आप मून साइन की बेस पर देख सकते हैं। नहीं पता है मून साइन तो फिर आप सन साइन से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सेकेंडली, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग अपना पर्सनली तौर पर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और रीडिंग आपको मिल जाएगी। 1000 रुपीज़ में कॉल रीडिंग भी है और 1000 रुपीज़ में आप टेक्स्ट मैसेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर आपको बता दिया है और आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो भाई पहले ही एनर्जीज जो मेरे को यहाँ पर आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कार्ड कि आपके पर्सन इस वक्त मुझे किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्लियर भी करेंगे कि आखिर ये स्ट्रेस जो मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है वो किस चीज़ का स्ट्रेस है। लेकिन पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट को जो कार्ड मेरे पास एकदम से अचानक से आया था वो कार्ड आपके पास्ट से रिलेटेड आया था असल में। और पास्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है उस पास्ट में आपका दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है और एक साथ दिख रहे हो आप पास्ट में, ठीक है। पास्ट में एक साथ दिख रहे हो और कमिटमेंट भी दिया था और मैरिड कपल की तरह ही आपके बीच का रिश्ता भी दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है वो लाइक मैरिड कपल की तरह दिखाई दे रहा है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका मुझे पास्ट में दिख रहा है। सोल जर्नी में दिख रहे हो आप, पास्ट का रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं आई हैं आपके रिश्ते में। तो ब्लैक एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी थर्ड पार्टी को पता चला है तभी से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी है
वो आपके रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तो कोई ना कोई प्लानिंग हो सकता है कि वो आपको ब्रेक करवाने के लिए प्लानिंग, या आप लोग ना मिल पाओ इसके लिए प्लानिंग, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं फैमिलीज इश्यूज़ आ रहे हैं, कास्ट इश्यूज़ आ रहे हैं आपके बीच में, और फैमिली इशू और कास्ट इशू की वजह से ही आपका रिश्ता इस वक्त अटका हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सीक्रेट्स है ऐसा जो आपसे छुपाया गया है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट्स, कोई ऐसा राज जो हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपसे छुपाया हो और वो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया हो। बट अभी जो करंट एनर्जीज़ आ रही है, वो करंट एनर्जीज़ मुझे ये लग रही है कि फैमिली की बात में आकर आपके पर्सन ने, या थर्ड पार्टी की बात में आकर आपके पर्सन ने आपसे बहुत लंबे टाइम से ढंग से बात नहीं की है। आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेस में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है, जैसे मैं उनकी करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ आपके पर्सन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपका जो रिश्ता है वो उन्होंने खो दिया है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो किसी बात को लेकर बहुत गिल्ट में भी दिख रहे हैं। तो गिल्ट, पश्चाताप भी है, गिल्ट भी है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में इस वक्त ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इन्हें आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम था वो टाइम भी बहुत याद आता है, और वो टाइम को ये अपनी लाइफ में वापस भी पाना चाहते हैं। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। ज़्यादातर में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत एज में होंगे, या आप हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो, आपके पार्टनर की एज कम हो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहा है। अफसोस यहाँ पर जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है, इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इनके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, बीती बातों को ही याद करते रहते हैं। ये जो पास्ट इनके साथ आपका जो बीता है उसको ही याद करते रहते हैं। अभी इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। करियर को भी लेकर प्रॉब्लम्स है, इनकी हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम्स है। दूसरा, बर्डन बहुत है। ठीक है, बर्डन बहुत है इनके लाइफ में, अकेलापन बहुत है इनके लाइफ में, और आपके साथ मतलब एक तरीके से अपनी जो ये एनर्जीज़ है इसको शेयर करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत अकेला हो जाता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई है नहीं। हो सकता है कि परिवार भी हो, फैमिली भी हो, ऑफिस में या जहाँ पर वो वर्किंग हो तो कोई फ्रेंड्स भी हो, रिलेटिव्स भी हो, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में भी ये व्यक्ति तो अकेला ही दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि अभी आपका हो इस वक्त, और अगर आप एक वर्किंग प्लेस में भी काम कर रहे हो तो भी यहाँ पर बातचीत तो आपके बीच में नहीं हो रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो ये थोड़ा सा ईगो वाले भी हैं और गुस्से वाले, दो चीज़ें बहुत दिख रही हैं इनमें। और अभी भी इनमें दो चीज़ें बहुत दिख रही हैं, एक तो ईगो और एक गुस्सा। गुस्सा इस बात का है कि मतलब कुछ ऐसा मूड हो गया है इनका जिसमें इनको बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर ये चिड़चिड़ा जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर। क्योंकि देखो, ये लाइफ में आपका प्यार ही चाहते थे और आपके साथ बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बट आपके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपके बीच में भी उनकी साइड से, भले आप बोलो कि हाँ मैम मेरी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं इशू था, बट उनकी साइड से था। तो यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं जिससे काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ, या काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि ट्रस्ट इशू भी आपके बीच में आ गए। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ट्रस्ट इशू भी है आपके बीच में किसी बात को लेकर, या तो आपको डाउट है उन पर या उनको डाउट है आप पर, बट डाउट है, ट्रस्ट इशू है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, जैसे मैं इनके कार्ड देख रही हूँ तो आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप शायद अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो,
और अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी भी फीलिंग्स आपके पर्सन को कई बार आती है। जब भी उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि शायद आपको गाइस इनसे अब कोई मतलब नहीं है, आप इनकी लाइफ में नहीं रहना चाहते हो, तब ये अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो इतना इग्नोर किया आपको, या जो इन्होंने इस तरीके का आपके साथ बिहेवियर किया है ना, जो कि आपकी सही बात को भी गलत बताया या ब्लेम किया या बहुत नाराज़ हुए, है ना, तो उन सब से आपके बीच में नो कांटेक्ट बढ़ गया। ठीक है, हो सकता है कि कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ आपने मनाने की कोशिश बहुत की, इनको बहुत मनाने की कोशिश की, और इवन 50 कॉल, बहुत मैसेजेस किए, बट इन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिससे कि आप कॉल भी ना कर पाओ, मैसेज भी नहीं कर पाओ, और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इग्नोर किया है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि थर्ड पार्टी का दबाव है, हैप्पीनेस नहीं है, चाहते आपको है, लेकिन दूरियां आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब ये हेल्थ इश्यूज़ ये भी जो मेरे को दिख रहे हैं, वो हेल्थ इश्यूज़ स्ट्रेस की वजह से भी ज़्यादातर मुझे आते हुए इनके दिख रहे हैं। मतलब हेल्थ इश्यूज़ का जो रीज़न है वो स्ट्रेस दिख रहा है, जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, कमिटमेंट दिया था इन्होंने, मुझे लग रहा है, या तो आपने दिया था, इन्होंने दिया था। वो कमिटमेंट को लेकर आज भी ये याद करते हैं, उस कमिटमेंट को। आज भी ये आपकी बहुत सारी बातें जो आपने इनके लिए किया है, क्योंकि आपने इनको हेल्प तो की है, आपकी हेल्प इनकी जो मैंने देखा कि आपने इनकी हेल्प की है, और आप करीब भी बहुत आए हो, तो वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और याद करते हैं। याद इनको आपकी बहुत ज़्यादा आती है, और आपसे दूरियां मतलब इनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मैंने बोला ना आपको एज डिफरेंस, तो अगेन दिख रहा है एज डिफरेंस। चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, सालों पुराने रिश्ता दिखाई दे रहा है, और मैरिज को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोई मैरिज ये आपसे करना चाहते थे या करना चाहते हैं भी, बट मैरिज आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो गई है, या फिर इनकी फैमिली जो है उस मैरिज के लिए ये प्रेशराइज कर रही है, बट ये उस मैरिज को तोड़ना चाहते हैं, और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी और इनके पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े बहुत हैं, बर्डन बहुत है, और कहीं ना कहीं इनके साथ आपका कनेक्शन तो ट्रू है, लेकिन वो कनेक्शन जो है वो काफ़ी कुछ हद तक, मतलब एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगी कि कार्मिक हो सकता है रिलेशनशिप इनका, और कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मतलब मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से इनकी एंगेजमेंट आपसे हुई है, या फिर इनकी मैरिज आपसे ऑलरेडी हो चुकी है, बट इन्होंने आपके साथ एंगेजमेंट कर ली और आपके साथ मैरिज कर ली, या फिर आपकी मैरिड पहले हो चुकी है, बट इन्होंने उस मैरिज को तोड़ दिया या आपका साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, बट आज ये वापस से आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर साइलेंस एनर्जीज आ रही। मतलब इनको चाहिए तो आपका प्यार, लेकिन साइलेंस इसलिए हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लाइफ में ख़राब हो गई। मतलब इन्होंने चाहा तो बहुत कुछ, और लेकिन वो चीज़ें इन्हें मिली नहीं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा निराश, उदास, हताश दिखाई दे रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, शादीशुदा एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। टू ऑफ वैंड्स है, एक रियूनियन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके बीच में एक फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ होना बाकी है। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश होगी,
और ये कोशिश आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतर होगी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से अगर ब्लॉक है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, करीब 7 to 8 मंथ हो गए हैं, चीज़ें धीरे धीरे डिस्टर्ब हुई और अब तो काफ़ी लंबे टाइम से बिल्कुल ब्लॉक है और बंद है बातचीत, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी देखो आप 9 ऑफ सोर्ट्स, रात में रोते हैं, जब अकेले होते हैं तो रोते हैं, पछताते हैं और जो इनसे गलतियां हुई उसके लिए बहुत शर्मिंदा भी दिखाई दे रहे हैं। तो शर्मिंदा बहुत हैं ये। शर्मिंदा इसलिए है क्योंकि आपके प्यार को नहीं पहचान पाए, आपके साथ सब कुछ रिश्ता होने के बाद भी अचानक से उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए बहुत शर्मिंदा फील करते हैं, शेम फील करते हैं। आपका सामना कैसे करेंगे इस बात को सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके दिल को जीता, प्यार को जीता, रिश्ते को जीता, ट्रस्ट को जीता, विश्वास को जीता और एकदम से अचानक से ब्लॉक करके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और आज इनको इसी बात पर रोना आता है कि इनसे ये गलती कैसे हो गई और इन्होंने ये क्यों किया ऐसा। तो ये बहुत पछताते हैं आपको लेकर। और यहाँ पर जो राशि दिख रही है, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, वृश्चिक, मीन, कैंसर, लियो, टॉरस, जेमिनी, ठीक है। एंड यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ वैंड्स है और 2 ऑफ वैंड्स आपके रिश्ते को आगे तक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वैंड्स आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत आगे तक जाएगा, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर ये एनर्जीज रुकी हुई है, स्ट्रक है, तो पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से एक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन का दिल आपके बिना नहीं लग रहा है, उनकी लाइफ में आपकी बहुत कमी है और आपको पाना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स क्या कह रहा है? 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कदर उन्होंने आपके प्यार की तब नहीं की थी, अब वो कदर वो आपके प्यार की कर रहे हैं जब उनके और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया। ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं और ये पूरी तरीके से आपके और अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस वक्त जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एनर्जीज आपके प्यार को लेकर दिखाई दे रही है। आपसे किया हुआ जो वादा था ना, वो वादा इन्हें याद आ रहा है। अब ये निभाना चाहते हैं आपके साथ, अपने वादे को, अपनी जिम्मेदारियों को लौटाना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बट आज आपकी कमी ने, आपकी साइलेंस एनर्जीज ने, आपके प्यार ने इनको बहुत ज़्यादा आपके करीब लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिख रहे हैं जस्टिस के साथ, और उनके दिल में आपके लिए बहुत स्पेस दिख रहा है, बहुत प्यार भरा स्पेस दिख रहा है। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ शो हो रही है इस वक्त की, ठीक है। और कितना रेजोनेट कर पाए हो आज की एनर्जीज को प्लीज़ बताइएगा। और अगर बात करनी है तो बात कर सकते हैं 9540149650 पर, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करके पहले अपॉइंटमेंट ले लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।